फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट हिंदी का मॉडल पेपर लाई हूँ, जो कि यूपी टेट का ही ये PYQ है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम से पहले इसको देखकर जरूर जाइएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सी सही है। हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका डी सही है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा है इसका? तो इसका ए सही है। महादेव का पर्यायवाची शब्द, महादेव का पर्यायवाची शब्द तो चंद्रशेखर होगा। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तनय। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची तो यमुना, इसका डी सही है। तरड़ी का पर्यायवाची शब्द, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य। मीन का पर्यायवाची शब्द, मीन का पर्यायवाची शब्द, तो इसका डी सही है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द, तो इसका डी सही है। अग्रिम का पर्यायवाची शब्द, अग्रिम का पर्यायवाची शब्द, तो इसका बी सही है। सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो इसका बी सही है। निम्न में हाथी का पर्यायवाची है। निम्न में हाथी का पर्यायवाची तो कुंजर, इसका बी सही है। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कटक। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है, तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका ए सही होगा। बहती गंगा में हाथ धोना। बाधा डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है रोड़ा अटकाना। 9-2-11 होने का अर्थ क्या है? 9-2-11 होने का अर्थ है भाग जाना। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय क्या है? भीगी बिल्ली होने का अभिप्राय है डर जाना। कौन मुहावरा नहीं है? तो पीला मुंह करना मुहावरा नहीं है। कान का कच्चा होने का क्या अर्थ है? तो सुनी बात पर विश्वास करना कान का कच्चे होने का अर्थ है। न मन तेल होना न राधा नाचेगी का भाव क्या है? तो काम में आलस्य करना। औंधी खोपड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मूर्ख होना। आँख फेर लेने का क्या अर्थ है? आँख फेर लेने का अर्थ है उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। पारा उतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? पारा उतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्रोध कम होना। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अधिक प्रिय होना। कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो खजूर। धरित्री का तद्भव रूप क्या है? धरित्री का तद्भव रूप धरती होगा। रमश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा तो पूछ। मोर का तत्सम शब्द होगा। मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मयूर। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द हैं। कौन सा? तो आलस्य तत्सम शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द हैं, तो कौन सा है? तो इसमें ए सही है, अगम। निम्नलिखित में तत्सम शब्द हैं, तो इसमें जलद है, ये सही है। तत्सम शब्द है इसमें, तो कौन सा है इसमें? तो इसका बी सही है, ये गलत है, बी सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें डी सही है, कवित्री होगा इसका।
वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध चयन कीजिए तो ईर्ष्या होगा, इसका ये सही है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द चयन कीजिए तो पूजनीय होगा, पूजनीय। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप तो पुरस्कार होगा, बी सही है इसका। शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? तो आशीर्वाद। कौन सा वर्तनी शुद्ध है? कौन सा वर्तनी शुद्ध है? तो विशेष, पहला सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें बी सही है। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा है? तो इसमें बी सही है, उज्ज्वल। रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव तो क्रोध है, क्रोध रस है। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। उत्साह अस्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? उत्साह अस्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? तो बी रस की। अस्थायी भाव की कुल संख्या है कितनी? अस्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका डी सही है, निर्वेद रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस तो शांत रस होगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। किस रस की रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? 33। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती है, ये पंक्ति का अलंकार क्या है? 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती तो यमक अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लायो, ये किस अलंकार का है? तो ये रूपक अलंकार का है, इसका बी सही है। उपमान और उपमेय का उपभेद क्या कहलाता है? तो ये रूपक है, तो इसका बी सही है। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्रा 16 होती हैं। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 13 होती हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है? तो तेज है इसका क्रिया विशेषण। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ तो अपभ्रंश से हुआ। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? तो 343 से 351 तक। अलंकारों के 2 मुख्य भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में शब्द जितनी बार आता है उतने ही अर्थ निकलते हैं। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है पर अर्थ अनेक निकलते हैं।
उपमा और रूपक में उपमा उपमेय का मेल होता है, ये समानता दर्शाते हैं। उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है। अतिशयोक्ति अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। मानवीकरण अलंकार में बेजान पर चेतना का आरोप किया जाता है। अनुक्ति में किसी की ओर अप्रत्यक्ष संकेत होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कितनी संख्या है? तो 22 है। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? तो संस्कृत को आदि जननी कहते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है, तो पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी इसका सही अनुक्रम है। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे तो बीजी खेर थे। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन स्थल कहाँ था? तो मॉरिशस में था। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषाई आधार पर। माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है? माधुरी पत्रिका प्रकाशन लखनऊ से होता है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? तो एक धार्मिक पत्रिका है। दोस्तों, आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। महादेव करे आप सभी लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए, आप लोग का सभी लोग का यूपी टेट क्लियर हो जाए। तो आज के लिए अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।